का है वैदिक काल, जो कि हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है, बाकी के तीन सही हैं। जैसे कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन डी तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन बी पशुपालन। क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन डी सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये है आपके मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऑप्शन बी 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ऑप्शन ए प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ऑप्शन ए ज्यामिति। अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मत्योमारमा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो ऑप्शन सी पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची एक में वेद हैं, दूसरे में यज्ञकर्ता और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए। और देखिए पहला है वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का हो जाएगा पहले से होता या होत्र। यजुर्वेद का हो जाएगा दूसरे से अधवर्यु। फिर सामवेद का किससे होगा? उद्गाता या उद्गात्र। फिर अथर्ववेद, इसका हो जाएगा ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन सी उल्लूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन ए जैमिनी।
वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन बी बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन डी परूषणी नदी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो ऑप्शन सी 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो ऑप्शन बी गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं? तो ये हैं ऑप्शन डी दर्शन पर। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए मिलान करते हैं। पहला है ऋग्वेद, तो इसका हो जाएगा चौथे से स्रोत एवं प्रार्थनाएं। फिर है यजुर्वेद, इसका हो जाएगा दूसरे से स्रोत एवं कर्मकांड। फिर है सामवेद, इसका हो जाएगा पहले से संगीतमय स्रोत। फिर है आपका अथर्ववेद, इसका हो जाएगा तीसरे से तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो ऑप्शन ए सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो ऑप्शन बी केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन बी सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो ऑप्शन बी मीमांसा से। अगला है सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। पहला अथर्ववेद, इसका हो जाएगा तीसरे से औषधियों से संबंधित। फिर है ऋग्वेद, इसका हो जाएगा पहले से ईश्वर महिमा। फिर है यजुर्वेद, इसका हो जाएगा बलिदान विधि। फिर है आपका सामवेद, इसका हो जाएगा चौथे से संगीत। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन सी चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यजुर्वेद से। वैदिक युगिन सभा, तो ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो ऑप्शन सी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ऑप्शन ए सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई? तो ऑप्शन ए वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ऑप्शन डी लुहार या लुहारगिरी। अगला सुमेलित करना है। सूची 1 में उपवेद हैं
और उससे संबंधित वेद हैं, कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन है पहला देखिए, आर्युवेद का हो जाएगा पहले से ऋग्वेद, फिर है धनुर्वेद, इसका हो जाएगा यजुर्वेद, फिर है गंधर्व वेद का हो जाएगा सामवेद, फिर है शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, इसका हो जाएगा अथर्ववेद। अगला है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है। तो ऑप्शन डी अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है। तो ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऑप्शन डी 10। आर्य भारत में संभवतः आए तो ये आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो ऑप्शन बी यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ऑप्शन डी अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। तो ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, और प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। तो ऑप्शन बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो जौ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए चावल। अथर्व का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए पवित्र जादू। अगला है सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए क्या है, शिक्षा। शिक्षा का हो जाएगा ध्वनि शास्त्र। फिर है कल्पसूत्र, इसका हो जाएगा कर्मकांड। फिर है निरुक्त। निरुक्त का हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। फिर है छंद। छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन डी पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ऑप्शन ए रामायण। प्राचीनतम पुराण है तो कौन सा है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऑप्शन बी सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो ऑप्शन ए कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ऑप्शन ए इंद्र। किस वेद में सभा का नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो ऑप्शन डी अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो मैत्रेयी संहिता। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो ये था आपका ऑप्शन ए प्रजापति। सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए पहला है आपका राजसूय यज्ञ, ये इसका संबंध हो जाएगा पहले से राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ। फिर है अश्वमेध यज्ञ, इसका हो जाएगा राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। फिर है वाजपेय यज्ञ, इसका हो जाएगा तीसरे से सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। फिर है अग्निष्टोम यज्ञ, इसका हो जाएगा चौथे से देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है और आधुनिक नाम है। सूची 2 में इसका मिलान करना है कोड के माध्यम से, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला देखिए गाइस परुष्णी, इसका हो जाएगा पहले से रावी। फिर है शतुद्री, इसका हो जाएगा सतलज नदी। फिर है अस्कनी,
इसका हो जाएगा चिनाब नदी। फिर है विपाशा, इसका हो जाएगा ब्यास नदी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 16। अगला है सुमेलित करना है कोट के माध्यम से, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए ब्रह्म विवाह, इसका हो जाएगा समान वर्ण या जाति का विवाह। फिर है दैव विवाह, इसका हो जाएगा दूसरे से। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। फिर है आर्ष विवाह, इसका हो जाएगा तीसरे से। कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया जाने वाला विवाह। फिर है प्रजापत्य विवाह, इसका हो जाएगा चौथे से। बिना दहेज का विवाह। अगला है सुमेलित करना है कोर्ट के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है गंधर्व विवाह, ये हो जाएगा प्रेम विवाह। फिर है आसुर विवाह, का हो जाएगा दूसरे से। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। फिर है राक्षस विवाह, इसका हो जाएगा पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। फिर है पैशाच विवाह, इसका हो जाएगा चौथे से। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है? ऑप्शन डी मात्र ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति। अगला है आपका क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? इसका देखिए आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में अघन्य या बद योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ऑप्शन बी गाय के लिए। अगला सुमेलित कीजिए कोड के माध्यम से, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला देखिए आपका है संग्रहित, इसका हो जाएगा कोषाध्यक्ष। फिर है भाग दूध, इसका हो जाएगा दूसरे से। कर संग्रह करता, फिर है छता या छत्री, इसका हो जाएगा चौथे से। प्रतिहारी राज प्रसाद का सच्चक, फिर है अच्छ बाप, इसका हो जाएगा तीसरे से। पांसे के खेल में राजा का सहायक। अगला है ऋत, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ऑप्शन बी वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ऑप्शन सी वरुण। 3 क्रमों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया है? तो ऑप्शन डी विष्णु। अगला सुमेलित कीजिए कोड के माध्यम से, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है पूषण, पूषण का क्या हो जाएगा आपका पहले से विवाह का देवता। फिर है रुद्र, रुद्र का हो जाएगा दूसरे से। पशुओं का देवता क्या कहलाता है? रुद्र। फिर है आपका घौस या घौ, ये किसका कहलाता है? जगत के पिता। फिर है अदिति, ये देवों की महान माता का नाम है अदिति। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन बी विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा कामा क्रमो। अगला है धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी दोनों कथन। पहला है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अगला है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष
किसने लिया था? तो ऑप्शन सी बीजी तिलक। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियाँ हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम। तो मिलान करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला है आपका कुभा। कुभा का किससे हो जाएगा? दूसरे से काबुल। फिर है परूसणी, इसका हो जाएगा तीसरे से रावी। फिर है सदानीरा, इसका हो जाएगा पहले से गड़क। फिर है सतुद्री, ये हो जाएगा सतलज। तो ये था गंडक गाइस। अगला है ऋग्वेद में सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? ऑप्शन सी 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी महर्षि कणाद। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगढ़। ऋषि गौतम रहुगढ़। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।